क्वेश्चन कि कृष्ण और राम में कोई अंतर है क्या? तो क्वेश्चन ये है कि कृष्ण और राम में क्या भेद है। देखो, किसी भी विषय को देखने के, भगवान के विषय में विशेष रूप से दो दृष्टिकोण है, एक तत्व दृष्टि से, एक रस की दृष्टि से। तत्व की दृष्टि से देखेंगे कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं, दीपार्चिरेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विव्रत हेतु समान धर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। वो बोल रहे हैं कि दो दीपक हैं, आपने एक दीपक से दूसरा दीपक आपने जला दिया। तो अब सवाल ये है कि जो दो दीपक अब जल रहे हैं, ये दोनों दीपक में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। ये भी वही प्रकाश दे रहा है, ये भी वही प्रकाश दे रहा है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन एक फ़र्क ये है कि एक दीपक ने दूसरा दीपक जलाया था। तो भगवान कृष्ण और भगवान राम में कोई भेद नहीं है। आप भगवान कृष्ण की उपासना करो, भगवान राम की उपासना करो, कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि भगवान राम जो है वो भगवान कृष्ण के विस्तार हैं। भगवान कृष्ण के विस्तार के रूप में रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान राम, भगवान वरा, भगवान नरसिंहदेव, बलराम जी, ये सब जितने विष्णु तत्व हैं, ये सब भगवान कृष्ण से निकले हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसीलिए भागवतम बोल रही है कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। ये तो तत्व है। रस की दृष्टि से क्या है? रस की दृष्टि से भगवान कृष्ण और भगवान राम में फ़र्क ये है कि भगवान राम से माधुर्य भाव में प्रेम करना कठिन है, क्योंकि भगवान राम केवल माता सीता के साथ में माधुर्य भाव के अंदर प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। भगवान कृष्ण, कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण से माधुर्य भाव में प्रेम कर सकता है। भगवान राम की पूजा ऐश्वर्य भाव में होती है। भगवान कृष्ण की पूजा जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, एक फ्रेंड की तरह, एक पुत्र की तरह, एक पिता की तरह, किसी भी भाव में आप भगवान कृष्ण की उपासना कर सकते हो, बिना किसी ऐश्वर्य के, बिना किसी ऐश्वर्य के। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण में तात्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है, रस की दृष्टि से कुछ एक भेद है। ओके। दूसरा मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि हर युग में ईश्वर ने आया और अपना धर्म की स्थापना की, तो प्रभु जब कृष्ण आए द्वापर युग का स्थापना की, फिर कलयुग जब द्वापर युग का स्थापना हो गई तो फिर कलयुग कैसे आ गया? फिर वापस से फिर तो कलयुग में क्यों आए फिर? अगर भगवान ने द्वापर युग में धर्म की स्थापना कर दी थी, फिर कलयुग में दोबारा भगवान क्यों आए धर्म की स्थापना करने के लिए? यही प्रश्न है आपका? नहीं, कलयुग में क्यों वापस ऐसा धर्म शुरू हो गया जब धर्म की स्थापना हो गई? तो कलयुग में वापस क्यों अधर्म शुरू हो गया? जब भगवान ने अभी द्वापर युग के, वो भी आखिर में भगवान ने स्थापना की थी धर्म की, तो फिर कलयुग में वापस अधर्म क्यों शुरू हो गया? वापस अधर्म इसलिए शुरू हो गया क्योंकि जैसे हमने शुरू में बात की थी, हमारी स्वाभाविक वृत्ति है भोग करने की, धोखा देने की। मौका मिलते ही हम लोगों को धोखा देना शुरू कर देते हैं। इसलिए अधर्म वापस बढ़ गया, क्योंकि जो हमारे राजनेता हैं, जो राजा हैं, वो लोग भ्रष्ट हो गए। हमारे राजा अब गुणों के आधार पर नहीं, हमारे राजा अब वोटों के आधार पर चुने जाते हैं। जो ये डेमोक्रेसी है, ये बहुत ही खराब कॉन्सेप्ट है। डेमोक्रेसी के अंदर
आप योग्यता नहीं देखते किसी की योग्यता नहीं देखी जाती। कोई लोकप्रिय है, उसको वोट कितने मिल रहे हैं उसके आधार पर चुनाव होगा। 90% वोटिंग, जैसे अगर हम इंडिया भारत की भी बात करें, 90% वोटिंग तो वैसे जाति के आधार पे हो रही है। आप देखो, आप किसी भी मुस्लिम क्षेत्र में नॉन मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकते, वो उसको वोट ही नहीं मिलेंगे। उसको जाति के आधार पर चल रही है। हिंदुओं के अंदर भी अगर आप देखो, कोई यादव है, वो यादव ही उसको वोट देगा। यादव किसी और को, कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति होगा, उसने बहुत काम किया होगा, यादव नहीं है, उस जगह पे जहाँ पे कि यादवों का बाहुल्य है, वो देगा ही नहीं वोट उसको। तो जब हमारे राजनेता इस डेमोक्रेसी के चक्कर में भ्रष्ट आ गए हमारे ऊपर, तो उन्होंने ऊपर आते ही सबसे पहले क्या किया, धर्म पे कुठाराघात किया। उन्होंने बोला कि ये जो धर्म के जो इतने सब ये ग्रंथ है, रामायण है, इनफैक्ट कांग्रेस ने तो कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे रखा है कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब हमारे राजनेता जब धर्म के ऊपर कुठाराघात करेंगे, तो जो आम जनता है, जिनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वो फिर भ्रमित हो जाती है। लोगों को मार्गदर्शन की आवश्यकता हमेशा रहती है। अगर कोई भ्रम जानाती, अगर किसी ने भगवान को तत्व से समझ लिया, वो तो चलो अपने आप बचाव कर लेगा, लेकिन जो साधारण जनता है, उनको हमेशा हर समय आपको मुझे हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो भ्रष्ट हो जाता है, तो हमारा जो एक्चुअल जो वास्तविक धर्म है वो छुप जाता है, फिर तो हम इधर उधर भागना शुरू कर दें, इसलिए धर्म बढ़ गया। ऐसा हमारे उसमें ग्रंथों में लिखा है कि प्रभु यदि मारेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। अच्छा, तो इस कारण से यदि एक ऐसा कहा गया, तो इस कारण से कहीं ऐसा भ्रम तो नहीं है पूरे युग में कि हम ऐसा ही बन जाएं कि प्रभु हमको मारने आए और मुझे मोक्ष मिल जाए। अच्छा। और रावण बने, कंस बने और ऐसा बने। अब देखो, ये भी तो एक बात है ना। प्रश्न आपका अच्छा है। प्रश्न ये है कि ये भी एक सिद्धांत है कि अगर भगवान मारेंगे, भगवान के हाथ से मरेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। तो फिर क्या कलयुग में लोग इसीलिए असुर बन रहे हैं कि असुर बनेंगे, भगवान के हाथ से मरेंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान असुरों को मारते हैं, लेकिन भगवान हर किसी असुर को नहीं मारते। भगवान तो रावण जैसे कंस जैसे असुरों का वध करते हैं। तो अगर असुर बनना ही है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो फिर रावण जैसा असुर बनना पड़ेगा। रावण जैसा असुर बनने के लिए किसमें ताकत है? कंस जैसा असुर बनने की किसमें ताकत है? तो अगर हम आसुरिक वृत्ति का पालन करेंगे और रावण के स्तर पे नहीं पहुंच पाए, पहले ही मर गए, तो फिर मोक्ष मिलना तो दूर की बात है। जो इतनी लंबी लिस्ट पापों की होगी उसको और झेलना पड़ेगा हमें, तो वो तो अच्छा आइडिया नहीं है ना। तो वही चीज आप लोग समझते नहीं है, तो कोशिश तो हाँ। अच्छा, दूसरी बात आपको एक और मजे की बताता हूँ आपको, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जीवन बदलने वाली बात है। ये बात अगर आपने पकड़ ली तो फिर ये जो क्वेश्चन है कि आसुरी जीवन बिता के मोक्ष, ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा अगर इस बात को पकड़ लिया तो। अब अगर आप सोचो कि भगवान से घृणा करने पर, भगवान को परेशान करने की कोशिश करने के लिए अगर मोक्ष मिल रहा है, तो ये सोचो कि अगर भगवान को प्रसन्न कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो भगवान को प्रसन्न करने से ऐसी वस्तु मिल जाएगी
कि मोक्ष उसके सामने पानी भरेगा उसके सामने। तो हम मोक्ष जैसी, इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो भक्त हैं, हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। हमारे शास्त्रों में रूपा गोस्वामी हमारे एक बहुत महान वैष्णवाचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि मुक्ति की इच्छा पिशाचनी के समान है, हम मोक्ष को ठोकर मारते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं शिक्षाष्टकम में, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। मुझे आप बार बार जन्म दीजिए, मुझे ना धन चाहिए, ना ऊंचे कुल में जन्म चाहिए, ना सुंदरता चाहिए, ना सुंदर स्त्रियां चाहिए, ना ही मोक्ष चाहिए। जन्मनि जन्मनीश्वरे, मैं अनेक जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे डिवोटी बना के रखना आप, हे भगवान आपसे यही प्रार्थना है। तो मुझे बार बार जन्म दीजिए बोल के चैतन्य महाप्रभु ने ठोकर मार दी मोक्ष को। तो आप ये सोचो, जो व्यक्ति मोक्ष को ठोकर मार रहा है, मोक्ष को पिशाचिनी कह रहा है, वो किस चीज़ के पीछे चल रहा होगा? वो उसको ऐसी क्या ही चीज़ दिख रही होगी कि उसने मोक्ष को ठोकर मार दी। ये जितने शंकराचार्य के अनुयायी हैं सब मोक्ष के पीछे जा रहे हैं, हम ठोकर मार रहे हैं, मोक्ष को नहीं चाहिए, मोक्ष हटाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए मोक्ष। तो भगवान को परेशान करके हो सकता है मोक्ष मिल जाए, अगर हमने भगवान को बहुत ही ज़्यादा अगर हमने परेशान कर लिया, इतनी ताकत आ गई हमारे में, जो कि वो भी बहुत मुश्किल है उतनी ताकत आना। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है भगवान को प्रसन्न करना, सरल भी है और श्रेष्ठ भी है। भगवान को प्रसन्न करेंगे और भगवान के साथ रहकर, भगवान के साथ खेलने का, भगवान के साथ बैठकर खाने का हमें अवसर मिल जाएगा। और अगर हमने साख्य भाव में भगवान की उपासना की तो भगवान के साथ में मल्ल युद्ध करने का हमें मौका मिल जाएगा, भगवान के साथ खेलेंगे, खेल खेल में हम भगवान को हराने का भी अवसर मिलेगा। आप भागवतम पढ़िए, भागवतम में श्रीदाम है, कोई ये आपका मधुमंगल है, ये भगवान उनसे डरते थे, अब पता नहीं है क्या ही कर देंगे। मधुमंगल को तो भगवान बार बार हाथ जोड़ते हैं भगवान कृष्णा के, भाई कुछ उल्टी सीधी बात मत बोल देना। उसके सामने मोक्ष की क्या बात है। इनफैक्ट एक बार मधुमंगल, भगवान कृष्ण और मधुमंगल सब लोग खेल रहे थे ग्वाल बाल, और जो माता यशोदा के समवयस्क उनकी एज की गोपियाँ वहाँ पर थी, वृद्ध गोपियाँ। तो मधुमंगल ने बोला, कृष्णा एक बात याद आई है, वो मैं बोलना चाहता हूँ, अब याद नहीं आ रहा कौन क्या, मतलब कुछ एक बात थी जो मैं एक गोपियों के अगेंस्ट बोली थी, अब ये सोच रहा हूँ बोलूँ कि ना बोलूँ। तो गोपियों ने सुन ली वो बात, जो वृद्ध गोपियाँ हैं, उन्होंने बोला, अरे वो क्या बात है मधुमंगल, बोलो क्या बात है, बताओ हमें, डरो मत, बिल्कुल कृष्णा से डरो मत, बताओ हमें। तो भगवान कृष्ण एकदम वो सख्ते में आ गए, उन्होंने बोला पता नहीं क्या बोलेगा ये, फिर सफाइयाँ देनी पड़ेंगी मेरे को। तो भगवान कृष्ण ने मधुमंगल का मुंह बंद कर दिया हाथ से, भगवान ने अपने हाथ से मधुमंगल का मुंह बंद किया, भाई चुप हो जा, कुछ बोलियो मत। तो मधुमंगल ने बोला, देखो कृष्णा, अगर मेरा मुंह बंद करना है हाथ से नहीं बंद होगा, लड्डू से बंद होगा, लड्डू डालो मेरे मुंह में तो मुंह बंद होगा। तो ये कि भगवान कृष्ण ही जो है वो सोच रहे हैं, जो माता यशोदा है, जो उनकी समवयस्क गोपियाँ वो कृष्ण को नचा रही हैं। आप मुझे कोई धर्म बता दो जहाँ पे कि कोई मोक्ष के अंदर क्या आप सोच सकते हो कि आप कृष्ण को नचाने की ताकत आपको प्राप्त हो जाएगी? मिलेगी नहीं। तो हम तो ऐसी वस्तु के पीछे हैं जिसके सामने मोक्ष तो धूल का कण है, उसकी तरफ तो देखते नहीं हम, मोक्ष की तरफ। हमें नहीं चाहिए मोक्ष, हमें नहीं चाहिए मोक्ष। तो मोक्ष की बात तो बड़ी दूर की रह गई, लेकिन ये बात हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है कि हम घर घर जाएं
और हम लोगों को बताएं कि देखो भाई, हमारा ये सनातन धर्म इतना महान है, इसके अंदर इतना रस, इतना गहराई इसके अंदर छुपी हुई है, गर्दन कटवा लेंगे लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। अब ये आपके ऊपर और हमारे ऊपर ये कर्तव्य हमारे ऊपर लगा हुआ है। अब हम उस कर्तव्य को हमें पूरा प्रयास करना चाहिए निभाने का। ठीक है जी गुरुजी, वही ये क्वेश्चन मेरी वाइफ का था, तो मैंने उनको इसका आंसर एक छोटा सा दिया था। अब मैं वो नहीं बता रहा, मैंने शायद गलत दे दिया हूँ। मैंने कहा कि देखिए, कृष्ण के जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक पंत ने सिर्फ यही कहा है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, भले दुश्मनी में ही कहा हो। इसीलिए भगवान ने इतना नाम लिया उसने पंत ने, भगवान ने उसको मुक्ति। चलो, अब तो आपको उत्तर आ गया। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि भगवान से हम ऐसा क्या करें कि और अधिक प्रेम बढ़ा सकें? भगवान ऐसा क्या करें कि भगवान से प्रेम को बढ़ा सकें? अगर आपने भगवान से प्रेम बढ़ाना है तो सेवा के अंदर जुड़ो, भक्तों की सेवा करो, अपने से वरिष्ठ भक्तों की भी सेवा करो, जो आपसे जूनियर हैं उनकी भी सेवा करो, गुरु की सेवा करो। इनकी सेवा करोगे तो भगवान में अपने आप धीरे धीरे आप देखोगे कि प्रेम बढ़ता जाएगा। भगवान से प्रेम बढ़ाने का एक ही तरीका है, भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, भक्तों की आज्ञा मानो, उससे भगवान से प्रेम बढ़ जाएगा। हाँ प्रभु जी, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ। हाँ हेलो, आ रही आवाज प्रभु जी? हाँ। वहाँ पर प्रभु जी आज एक क्वेश्चन किए थे कि जैसे अपने महामंत्र में जो राम शब्द है ना, नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे राम, हे राम नाम है, तो कौन से राम का मतलब आता है? जैसे मैंने सीता राम है, कृष्ण भगवान है, तो हमसे टूटा फूटा आंसर बनता था। हाँ। तो प्रभु जी वही मैं ये था कि आज मैं क्लियर करूंगा। तो हमने प्रभु जी एक आंसर दिया उनको कि जैसे हमारे राम जैसे शब्द आता है ना, राम मीन्स हमारे राधा रानी है ना, और माँ मीन्स हमारे मधुसूदन या माधव है ना हमारी। तो ये हम प्रभु जी क्वेश्चन मतलब आंसर दिए थे वहाँ। अब ये था कि प्रभु जी से मतलब ये वो करेंगे कि ऐसा मतलब क्या है। तो जब तक राम शब्द का क्या मतलब है, आपको किसी को इस तरह की एक्सप्लेनेशन देने का कोई, आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन कभी नहीं देनी चाहिए। जी जी। घर के अंदर कि मतलब ये राम शब्द का मतलब, राम का मतलब, आपके राम नाम, राम का मतलब भगवान राम, सीता राम वाले भगवान राम। जब आप भक्तों के समाज से बाहर कोई पूछे तो बस आपका एक आंसर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि भगवान की राम का मतलब है माता सीता के पति भगवान राम, बस बात खत्म हो गई। जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो केवल भक्तों के कंजम्पशन के लिए, भक्तों को बताने के लिए, भक्तों के समाज से बाहर नहीं बता सकते आप, नहीं बताना चाहिए भक्तों के समाज से बाहर। और ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है, अगर आप ढूंढेंगे ना तो वो वीडियो आप सुनेंगे और उससे शेयर करेंगे आप अपने ऑफिस में, तो उनको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी उनको। अभी तो लोग ये क्वेश्चन भी तो है कि हरे क्या है, और फिर हरे कृष्णा के साथ भी लग रहा है, हरे राम के साथ भी लग रहा है, तो क्या चल रहा है? तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो इस सब के आंसर मैंने वो वीडियो के अंदर दे रखे हैं, तो आप वो वीडियो को देखिए। जब भक्तों के समाज में बात करो तो अलग बात चलनी चाहिए, भक्तों के समाज से बाहर बात करेंगे तो अलग बात चलनी चाहिए। किसको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जानना हमें। मैं ठीक कह रहा हूँ ना आपको? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो जानकारी है आप सारी शेयर करो।
आप सामने वाले की योग्यता को देखकर उसको कोई भी बात बताइए, नहीं तो ना बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ओके। प्रभु, क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे अकर्म करने का अभ्यास हम कैसे करें प्रभु? अकर्म करने का अभ्यास कैसे करें? अकर्म जी हाँ, ओके। अकर्म करने का अभ्यास कैसे करेंगे, उसके लिए हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि अकर्म है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है जिन कामों को हम अकर्म समझ के कर रहे हो वो एक्चुअली में कर्म या विकर्म हो। तो उसके लिए पहले हमें एक पूरा स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, और वो स्पष्ट ज्ञान हमें कहाँ पे मिलेगा? वो स्पष्ट ज्ञान हमें भक्तों के संग में मिलेगा, वो शास्त्रों के अध्ययन से मिलेगा। पहले दिन से सारी जो बातें हैं वो स्पष्ट नहीं हो जाती, टाइम लगता है। आप बोलोगे कितना टाइम लगता है? 10-20 साल लग जाते हैं बातों को समझने में, उसको अपने जीवन में लाने के अंदर। कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, बहुत टाइम है आपके हाथ में। हमारे पास टाइम की कमी भी है, लेकिन हमारे हाथ में टाइम है भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आप उत्साह से एक तेज़ी से आगे बढ़ने का प्रयास भी कीजिए, लेकिन साथ में धैर्य भी रखिए। बार बार भगवत गीता, भागवतम, रामायण, इन ग्रंथों को पढ़िए। गोपाल, चंपू इत्यादि ये सब ग्रंथ हैं, इनको पढ़िए। इनको पढ़ने से आपको भगवान हमसे क्या चाहते हैं, अकर्म का मतलब है भगवान क्या चाहते हैं, यही तो अकर्म है। बाकी सब तो कर्म या विकर्म के अंदर चल रहा है। तो भगवान क्या चाहते हैं, और ये भगवान क्या चाहते हैं ये इतना मुश्किल बात है कि महाराज युधिष्ठिर जो कि स्वयं धर्मराज हैं वही कंफ्यूज हो गए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बोला झूठ बोल दो, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर महाराज ने बोला मैं नहीं झूठ बोलता, मैं तो धर्मराज हूँ। अब वो विकर्म में फंस गए। वो धर्मराज है फिर भी फंस गए, फिर भी वो कंफ्यूज हो गए कि धर्म क्या है और क्या नहीं है धर्म। सो अकर्म, हालांकि बहुत क्लियर है कि अकर्म का मतलब भगवान क्या चाहते हैं, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं वो हमें 5, 7, 10, 20 साल लग जाएंगे समझने में कि एक्चुअली में भगवान क्या चाहते हैं हमसे और उसका मतलब क्या है। तब तक हमें बहुत ही विनम्र भाव से भक्तों के अनुगत्य रहकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस दिन भक्तों का अनुगत्य छूटा, समझो कि हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि अकर्म एक्चुअली में है क्या, फंस जाएंगे हम उसके अंदर।